आए दिल ही तो है। क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, कोई कोई परेशानी नहीं है। परेशानी की तो बात है ना। इसके बाबा हॉस्पिटल में है। बेटा, अगर शुजा को कोई इमरजेंसी ना होती तो मैं तुम्हें उनके साथ जरूर भिजवा देती। कोई बात नहीं। लेकिन बेटा मजबूरी है। अम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। दरअसल वो मामू क्या हुआ बाबा को? वो ठीक तो है ना? बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने सुबह भी तुम्हें कॉल की थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुमने बात नहीं की। बहुत सीरियस कंडीशन है उनकी। अगर तुम मेरे साथ चलकर उनसे मिल लोगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें कोई टेंशन ना दे इस वक्त। हम लोग सुबह यही जिक्र कर रहे थे कि सबरीना को खावर भाई से जाकर मिलना चाहिए। अगर आंटी देखो बेटा, तुम्हारे अंकल और ड्राइवर भी नहीं है और मैं मोहित को इस हालत में छोड़ के तुम्हारे साथ जा नहीं सकती हूँ। तो बेहतर ये है कि तुम सरमत के साथ चली जाओ। चली जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी सर मैं स्पेशली तुम्हारी खातिर आए हैं यहाँ। जाओ। चले। जी, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। चलें। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
खावर, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। आए मेरा बच्चा, मेरी सबरीना आ गई। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। फिर तुमने बात भी नहीं की मुझसे, फोन भी नहीं किया? वो मैंने आपको कॉल की थी लेकिन हाँ, मेरा फोन उसके पास है ना, कुलसूम के पास, तो बंद हो गया होगा शायद। मगर मैंने की थी ना तुझे कॉल सरमत के नंबर से, तुमने काट दी कॉल, डिस्कनेक्ट कर दी। यहाँ बैठो मेरे पास। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं आती हूँ। जरा मेरे पास आ मेरे बेटा, इतनी दूर नहीं। सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं है मेरा बच्चा? नहीं पापा। ठीक कहती हो, मसले तो पहले थे ना। काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, तुम्हारी बात मानी होती, तो ये सब आज। ये सब कुछ मेरी किस्मत का लिखा था पापा। नहीं बेटा, कभी कभी इंसान का बुरा अमल, ना समझी, ना इंसाफी उसकी तकदीर पे असर डालती है मेरा बच्चा। लेकिन अब नहीं होगा, इंशाअल्लाह मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा वैसा ही करूंगा। ये बेजोड़ रिश्ता, इसको हम खत्म कर देंगे मेरी जान। तुझे अपने पास रखूंगा, अपने सीने से लगा के। जो गलतियां पहले कर चुका हूं उसका मदावा करूंगा। फिर से तेरी शादी करूंगा वहां जहां जहां तेरी खुशी होगी, जहां तो खुश होगी वहां। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी आपने? सबरीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज आगे आकर बैठो। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मैं यहीं बैठूंगी। बेहतर है आप मुझे घर छोड़ दें। सबरीना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आगे आकर बैठो। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ बैठ के नहीं हो सकती? तुमने ना मुझे कभी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, ना ही मेरी बात को। आपने अपनी इंपॉर्टेंस बनाने की कोशिश की, मेरी जिंदगी में अपना मकाम बनाने की कोशिश की है आपने, जो आप मुझसे ये गिला कर रहे हैं। और कैसे बनती इंपॉर्टेंस? तुम्हें प्यार दिया, इज्जत दी, तवज्जो दी, सब कुछ तो दिया तुम्हें। थोड़ा सा भरोसा भी तो देना चाहिए था ना। उस वक्त भरोसा करना नामुमकिन था, और तुम मुझसे कंप्लेन कर रही हो, तुम्हारे तो अपनों ने तुम पे यकीन नहीं किया। सबूही आंटी और मामू को तो यही लगता था कि तुम में और मोहित में कुछ है। और एक बात कहूं, तुमने मेरे अगेंस्ट हमेशा मोहित को इंपॉर्टेंस दी, मुझे कॉम्प्लेक्स में रखा। मुझे यही लगता था कि तुम मोहित को पसंद करती हो। बस करो शर्मा। सबरीना, सबरीना, बात सुनो मेरी। सबरीना, जवाब दो मुझे। हाँ, करती हूं मैं उन्हें पसंद, अभी से नहीं बचपन से। वो बचपन से मेरे आइडियल रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा उनसे,
मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है ना, मैंने सिर्फ उनसे शेयर की है। मेरी जिंदगी में उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उस्ताद का दर्जा तो समझते होंगे ना आप। जब भी कुछ नहीं समझ आता था तो अम्मी कहती थी जाओ मोहित के पास जाओ, वो समझा देगा। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होती थी तो मोहित के पास जाओ, वो समझा देगा। गाड़ी सीखनी है तो मोहित से सीखो, वो सिखा देगा। मेरी जिंदगी सिर्फ अम्मी और मोहित के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अम्मी के बाद अगर कोई मेरे करीब था ना तो वो सिर्फ मोहित थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं और मोहित, वो तो बचपन से अबीरा के थे, अबीरा से मोहब्बत करते थे और मैं उन दोनों की मोहब्बत की गवाह हूं। तो फिर कैसे मैं अपनी ही बहन से उसकी मोहब्बत छीन सकती थी? हाँ, अबीरा ने कहा था कि तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो, अपनी जगह बना रही हो। ये सब कुछ आप ही की साजिश थी सरमत। मैं तो मोहित को ठीक करना चाहती थी, उन्हें डिप्रेशन से निकाल के नॉर्मल लाइफ में वापस लाना चाहती थी। ये सब कुछ आप ही ने किया है, क्योंकि वो एक अपाहिज इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए तो उन्होंने इतने सारे इल्जामात लगाए मुझ पे और मुझे सबके सामने बुरा कर दिया। मैं उस वक्त अबीरा की ये साजिश समझ नहीं सका। हालांकि मुझे अम्मी और मामू ने समझाया, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सब्रीना। मैं बहुत रिग्रेट में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे एहसास हो रहा है अपनी गलती का। इस एहसास का अब कोई फायदा नहीं। मैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके, तो बेहतर आपकी सब कुछ भूल जाएं। शादी करो मैं शांति से, लेकिन अम्मी की वजह से। अच्छी बात है, शुक्र है आपने किसी की तो इज्जत रख ली। अब अगर आप उससे शादी कर ही रहे हैं ना, तो प्लीज ये रिश्ता भी निभा लीजिएगा। उसे मेरी तरह यूं बीच रास्ते में मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहूंगी कि शान से भी इस तकलीफ से गुजरे। सब्रीना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।